नमस्कार, द वॉइस न्यूज से मैं प्रगति सिंह, जहां प्रतिदिन रात 9:30 बजे हम बताते हैं आपके आसपास की जुड़ी घटनाओं के बारे में, जिसका है सीधे जनता से सरोकार। एक नज़र आज की सुर्खियों पर। राम मंदिर के भूमि पूजन की आज तीसरी वर्षगांठ। आकार ले रहा है राम मंदिर का भव्य स्वरूप। वलसाड़ में मनाया गया विश्व स्तनपान दिवस। शादियों में फिजूल खर्चे पे कसेगा शिकंजा। कपराड़ा तालुका की नानापोंडा स्थित पोस्ट ऑफिस की छत प्लास्टिक के भरोसे। वापी में वित्त मंत्री कनुभाई देसाई की मौजूदगी में रक्तदान शिविर आयोजित किया गया। वलसाड़ जिला स्तरीय 74वां वन महोत्सव वापी में मनाया गया। वापी हाईवे पर 7.5 करोड़ की लागत से तैयार छरवाड़ा अंडरपास का गुजरात के वित्त मंत्री कनुभाई देसाई ने किया उद्घाटन। धन्वंतरी आरोग्य रथ और आरोग्य संजीवनी एम्बुलेंस के अनुसार नेत्र रोगों में वृद्धि। अब वक्त है एक विराम का। वापी और आसपास के क्षेत्रों के मरीजों को बहुत सस्ती दरों पर चिकित्सा उपचार प्रदान करने वाली श्रेयस मेडिकेयर संचालित MN मेहता जनसेवा अस्पताल वापी में श्री इंद्रवदन शाह की द्वितीय पुण्यतिथि के उपलक्ष्य में निःशुल्क सर्व रोग निदान शिविर दिनांक 1 अगस्त 2023 से 15 अगस्त 2023 तक आयोजन किया गया है। यह निःशुल्क सर्व रोग निदान कैंप का समय सुबह 10 बजे से दोपहर 1 बजे तक और शाम 5 बजे से 7:30 बजे तक निर्धारित किया गया है, जिसमें जनरल मेडिसिन, जनरल सर्जरी, हड्डी जांच, बाल रोग जांच, स्त्री रोग जांच, फिजियोथेरेपी, दंत जांच के मरीजों को अस्पताल के विशेषज्ञ डॉक्टरों द्वारा निःशुल्क जांच एवं उचित मार्गदर्शन दिया जाएगा। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है। अब जानते हैं समाचार विस्तार से। राम मंदिर के भूमि पूजन की आज तीसरी वर्षगांठ। आकार ले रहा श्री राम मंदिर का भव्य स्वरूप 70% काम पूरा। जनवरी 2024 में होगी प्राण प्रतिष्ठा, हो सकेंगे प्रभु श्री राम के दर्शन। 500 साल की प्रतीक्षा के बाद श्री राम मंदिर का भव्य निर्माण हो रहा है। अयोध्या में राम मंदिर भूमि पूजन की तीसरी वर्षगांठ में भव्य मंदिर आकार ले रहा है। भूमि पूजन के 3 वर्ष बीत गए हैं। मंदिर के तकरीबन 70% काम होने का दावा भी किया जा रहा है। ट्रस्ट की ओर से मिली जानकारी के अनुसार मंदिर का गर्भगृह बनकर तैयार है, तो प्रथम तल के स्तंभों को भी लगाने का काम प्रारंभ कर दिया गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वाराणसी के काशी विश्वनाथ में रुद्राभिषेक कर देशवासियों को बधाई दी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ट्वीट कर लिखा कि अयोध्या जी में निर्माणाधीन प्रभु श्री राम के भव्य दिव्य मंदिर के भूमि पूजन की वर्षगांठ पर सभी देशवासियों को और राम भक्तों को हार्दिक बधाई। यह पावन दिन युगों युगों तक सांस्कृतिक पुनर्जागरण का प्रतीक रहेगा। जय श्री राम। प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव को ऐतिहासिक बनाने के लिए श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट संघ व विश्व हिंदू परिषद तैयारियों में जुटा है। वहीं राम मंदिर के समानांतर ही रामनगरी भी नए रूप में आकार ले रही है। इन 3 सालों में रामनगरी में भक्तों की संख्या 4 गुना बढ़ गई है, इसलिए यहाँ यात्री सुविधाएं विकसित करने की गति भी तेज हो चली है। राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के अनुसार अगले साल यानी जनवरी 2024 में मंदिर के गर्भगृह में भगवान श्री राम की प्रतिमा की प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी। कार्यक्रम में प्रधानमंत्री के शामिल होने की संभावना है। अगले साल श्रद्धालुओं को विश्व के सबसे दिव्य और भव्य राम मंदिर में रामलला के दर्शन हो सकेंगे। साल 2024 में मकर संक्रांति के बाद शुभ मुहूर्त पर प्राण प्रतिष्ठा करने के बाद भक्त भगवान का दर्शन कर सकेंगे। पहली चैत्र रामनवमी पर सूर्य की किरण भगवान के ललाट पर पड़ेगी। इसकी व्यवस्था की जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, द वॉइस न्यूज़। विश्व स्तनपान दिवस का हुआ आगाज। मां के दूध का महत्व बताया। 1 से 7 अगस्त तक मनाया जाएगा स्तनपान सप्ताह।
विश्व स्तनपान सप्ताह के उत्सव के तहत वलसाड के मोगरावाड़ी क्षेत्र में आंगनवाड़ी केंद्र गर्भवती महिलाओं और प्रसवोत्तर महिलाओं को दैनिक विभिन्न प्रोटीन, विटामिन, भोजन और परामर्श के साथ साथ अन्य योजनाओं से भी लाभान्वित कर रहा है। स्तनपान को प्रोत्साहन देने के लिए व प्रसूताओं को नवजात बच्चों को प्रथम आहार के रूप में मां के दूध के लिए प्रेरित करने के लिए 1 से 7 अगस्त तक कदम बढ़ाओ स्तनपान की ओर शिक्षित करें और सहयोग करें थीम पर स्तनपान सप्ताह का आयोजन किया जा रहा है। 7 अगस्त तक स्तनपान का महत्व बताकर स्तनपान के लिए प्रेरित किया जाएगा। साथ ही चिकित्सा संस्थाओं पर जागरूकता गतिविधियां आयोजित की जाएंगी। नवजात को 6 माह तक संपूर्ण स्तनपान की माताओं को शपथ दिलाई। माताओं को संपूर्ण स्तनपान कराने का सही तरीका व मां के दूध के फायदे के बारे में बताया गया। स्तनपान के बारे में आज भी काफ़ी संख्या में माताओं में पर्याप्त जानकारी का अभाव देखा गया है। इस कारण बच्चों को पर्याप्त मात्रा में मां का दूध नहीं मिल पाता है। इससे बच्चों में कई प्रकार की समस्याएं, विशेष रूप से कुपोषण जैसी घातक परेशानियां देखने को मिलती हैं, जिन्हें स्तनपान को बढ़ावा देकर ही रोका जा सकता है। मां का दूध शिशुओं का सर्वोत्तम एवं संपूर्ण आहार है, जिसका कोई विकल्प उपलब्ध नहीं है। इससे बच्चे एवं मां में भावनात्मक जुड़ाव पैदा होता है और बच्चे का सर्वांगीण विकास होता है। આપણે આ સ્તનપાન સપ્તાહ ઉજવી રહ્યા છીએ અને 1/8/2023 થી 7/8/2023 સુધી એટલે એક અઠવાડિયાનો આપણે આ વિશ્વ સ્તનપાન સપ્તાહ ઉજવશું। એમાં અમે આંગણવાડી સ્તરે બધી બહેનો, સગર્ભા માતાઓ, ધાત્રી માતાઓ અને બીજા માતાઓ પણ છે જે 2 વર્ષ સુધીની માતાઓ છે, બાળકોની માતાઓ છે, આસપાસના લોકો છે, એ બધાને ભેગા કરીને અમે એક આયોજન કરીએ કે જેના દ્વારા બાળકોની માતાઓને તેમજ બીજા પણ જાગૃત થાય કે માતાનું દૂધ કેટલું મહત્ત્વનું છે। આજની દોડમાં ઘણી સ્ત્રીઓ એવી છે જે માતાનું દૂધને એમ વિચારે છે કે શરીર બગડશે એમ કરીને બાળકને ધવડાવતા નથી, પણ એ સમયે હવે જાગૃતિ લાવવાની જરૂર છે કે એ શરીર બગડતું નથી, પણ એ દૂધ બાળક માટે કેટલું મહત્ત્વપૂર્ણ છે। એ બાળકને રસીકરણ રૂપ છે, એના માટે અમૃત સમાન છે। બાળકને જો જન્મથી શરૂઆતના પહેલા જ કલાકમાં જો એને દૂધ આપવામાં આવે, માતાનું પીળું ગાઢું દૂધ, તો બાળકને આજીવન તમે કહી શકો એમ રસીકરણની જરૂર ન પડે। એ રસીકરણ સમાન છે। એને એક રોગ પ્રતિકારક શક્તિ વધે છે। પહેલાંના જમાનામાં હતું કે બાળકને આ દૂધ ન આપવામાં આવતું, કહેતા હતા અંધશ્રદ્ધા અને માન્યતા હતી, પણ જે હવે થોડી દૂર થઈ છે। પણ તોય હવે લેડીઝો એમ વિચારે છે કે કદાચ અમારું શરીર બગડે એમ કરીને ના પીવડાવું, તો એ માન્યતા ખોટી છે અને બાળક માટે સારું છે। એટલે બને ત્યાં સુધી બાળક જન્મે ત્યાંથી પહેલાં 1 કલાકથી લઈને આપણે એને 6 માસ સુધી તો ફક્ત અને ફક્ત માતાનું ધાવણ જ આપવાનું છે। द वॉइस न्यूज़ के लिए वलसाड से ओलिवर ठक्कर की रिपोर्ट। शादियों में फिजूल खर्चे पर कसेगा शिकंजा। सिर्फ 100 मेहमान और 10 पकवान। लोकसभा में पेश हुआ विधेयक। इस विधेयक से गरीब बेटियों के विवाह और भ्रूण हत्या जैसे मुद्दों पर हो सकेगी मदद। लोकसभा में एक नया विधेयक पेश हुआ है जो शादियों में आमंत्रित किए जाने वाले मेहमानों की संख्या और परोसे जाने वाले व्यंजनों की सीमा तय करने के अलावा नवविवाहितों को उपहारों पर खर्चे की जाने वाली राशि की सीमा तय करने का प्रावधान करता है। फिजूल खर्ची को रोकने वाले इस बिल का नाम है विशेष अवसरों पर फिजूल खर्ची रोकथाम विधेयक 2020। इसमें यह भी प्रावधान है कि फालतू उपहारों पर पैसे खर्च करने की जगह गरीबों, जरूरतमंदों, अनाथों या समाज के कमजोर वर्गों या समाज सेवा का कार्य करने वाले गैर सरकारी संगठनों को दान दिया जाए। इस विधेयक का उद्देश्य फिजूल खर्ची वाली शादियों की संस्कृति को खत्म करना है, जो विशेष रूप से दुल्हन के परिवार पर बहुत अधिक वित्तीय बोझ डालती है। गौरतलब है कि बहुत से लोगों को भव्य तरीके से शादियां करने के लिए अपने प्लॉट, संपत्तियां बेचनी पड़ती हैं और बैंक ऋण का विकल्प चुनना पड़ता है। विवाह पर फिजूल खर्ची में कटौती से कन्या भ्रूण हत्या को रोकने में काफ़ी मदद मिल सकती है, क्योंकि तब लड़की को बोझ के रूप में नहीं देखा जाएगा। यह पहली बार नहीं है कि भारतीय शादियों में होने वाले भारी भरकम खर्च को कानून के दायरे में लाने और उसे सीमित करने का प्रयास किया गया है। इससे पहले मुंबई उत्तर से भाजपा के लोकसभा सांसद गोपाल चिन्नैया शेट्टी समेत कई सांसदों ने दिसंबर 2017 और 2020 में भी विधेयक पेश किया था, जिसमें शादियों पर होने वाले फिजूल खर्चों पर रोकथाम की मांग की गई थी। ब्यूरो रिपोर्ट, द वॉइस न्यूज़।
कपराड़ा तालुका के नानापोंडा स्थित डाकघर इन दिनों खासा चर्चा में है। मामला पोस्ट ऑफिस की छत से जुड़ा हुआ है। डाकघर की इमारत की छत लीक होने के कारण बारिश का पानी छत से सीधे नीचे टपकता है। कर्मचारियों के साथ ही आने वाले खाता धारकों को भी मुश्किल का सामना करना पड़ता है। बता दें, इस दुर्दशा का दंश झेल रहे यह डाकघर नानापोंडा के आसपास के 14 गांवों के लोगों के बचत खाते हैं, जहां हर महीने लगभग 2500 से 3000 लोग अपने बचत खाते में पैसे जमा करने के लिए आते हैं। इस मामले को लेकर संबंधित अधिकारियों द्वारा जिला मुख्य डाकघर और वडोदरा स्थित मुख्यालय तक लिखित ज्ञापन दिया गया है, लेकिन आज तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है। तो वॉइस न्यूज के लिए नानापोंडा से तेजस देसाई की रिपोर्ट। वापी में वित्त मंत्री कनुभाई देसाई की मौजूदगी में रक्तदान शिविर का हुआ आयोजन। वापी के अचलगढ़ जैन संघ और सावला परिवार द्वारा उनकी माता हीराबाई मेघजी सावला की तीसरी पुण्यतिथि के उपलक्ष्य में वापी के महावीर नगर में वित्त, ऊर्जा और पेट्रोकेमिकल्स राज्य मंत्री कनुभाई देसाई की उपस्थिति में एक रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। इस अवसर पर गुजरात सरकार के कैबिनेट मंत्री कनुभाई देसाई ने कहा कि रक्तदान की अत्यंत आवश्यकता होने पर इस रक्तदान शिविर का आयोजन बधाई का पात्र है। साथ ही रक्तदान करने वाले रक्तदाता भी बधाई के पात्र हैं। रक्तदान को महादान माना जाता है। मंत्री जी रक्तदाताओं से भी मिले। इस रक्तदान शिविर में 411 बोतल रक्त एकत्रित किया गया। द वॉइस न्यूज के लिए ओलिवर ठक्कर की रिपोर्ट। 60 जिला स्तरीय 74वां वन महोत्सव वापी के नामदा स्थित रॉफेल आर्ट्स एवं कॉमर्स कॉलेज में वित्त, ऊर्जा और पेट्रोकेमिकल राज्य मंत्री श्री कनुभाई देसाई की अध्यक्षता में मनाया गया। इस अवसर पर कैबिनेट मंत्री श्री कनुभाई देसाई ने वन महोत्सव के संस्थापक को याद करते हुए कहा कि जब कन्हैयालाल मानिकलाल मुंशी ने वर्ष 1950 में वन महोत्सव की शुरुआत की थी, तब जलवायु परिवर्तन या वायु परिवर्तन का कोई विचार नहीं था, लेकिन फिर भी उनकी दूरदर्शिता के कारण यह विचार को क्रियान्वित किया गया, जिसके लिए वह नतमस्तक है। जब देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री थे, तब उन्होंने इस त्यौहार को न केवल गांधीनगर बल्कि राज्य के हर जिले में मनाने का निर्णय लिया। तत्कालीन मुख्यमंत्री आनंदीबेन पटेल एवं विजय भाई रूपाणी के कार्यकाल में वलसाड जिले में अब तक 2 राज्य स्तरीय वन महोत्सव मनाए जा चुके हैं। हमारे जिले को बालचोड़ी और कलगाम में 2 सांस्कृतिक वनों का उपहार मिला था, जिससे लोगों का पेड़ों के प्रति विश्वास बढ़ रहा है। जगह जगह वृक्षारोपण किया जा रहा है। जब गुजरात के 33% हिस्से में पेड़ हो गए हैं, तो मंत्री ने हम सभी से इस भागीरथ कार्य में शामिल होने की अपील की। कॉलेज के विद्यार्थियों ने कृषि एवं प्रगति पर आधारित आदिवासी नृत्य प्रस्तुत किया। मंत्री कनुभाई समेत गणमान्य लोगों द्वारा कॉलेज परिसर में पौधारोपण किया गया। इसके बाद वृक्ष रथ को हरी झंडी देकर रवाना किया गया। गणमान्य व्यक्तियों द्वारा विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों को सहायता, उपकरण एवं चेक वितरित किए गए थे तथा पर्यावरण के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले जीव प्रेमियों एवं संस्था प्रबंधकों को भी सम्मानित किया गया। इस वन महोत्सव में भाजपा महासचिव शिल्पेश देसाई, पाड़ी प्रांतीय अधिकारी डीजे वसावा, वापी VIA के अध्यक्ष सतीश पटेल और रॉफेल कॉलेज के ट्रस्टी आशीष रॉय उपस्थित थे। सामाजिक वानिकी विभाग के उप वन संरक्षक ऋषिराज पवार ने स्वागत भाषण दिया, जबकि धन्यवाद सामाजिक वानिकी विभाग के सहायक वन संरक्षक जीनल भट्ट ने किया। संपूर्ण कार्यक्रम का संचालन शिक्षक तारेश सोनी एवं प्रोफेसर डॉक्टर रिम्पल टंडेल ने किया। द वॉइस न्यूज़ के लिए ओलिवर ठक्कर की रिपोर्ट। वापी हाईवे पर 7.5 करोड़ की लागत से तैयार छरवाड़ा अंडरपास का वित्त मंत्री कनुभाई देसाई ने किया उद्घाटन। वलसाड जिला वापी ने हाईवे नंबर 48 पर छरवाड़ा क्रॉसिंग अंडरपास का उद्घाटन गुजरात वित्त, ऊर्जा और पेट्रोकेमिकल राज्य मंत्री श्री कनुभाई देसाई ने किया। शुभारंभ कार्यक्रम के अवसर पर कैबिनेट मंत्री कनुभाई देसाई ने कहा कि वापी में कई विकास कार्य किए जा रहे हैं। इस अंडरपास का काम 7 महीने पहले शुरू हुआ था और इसे आज जनता के लिए खोल दिया गया है। इस अंडरपास के कारण अब ट्रैफिक से राहत मिलेगी, लेकिन दुर्घटनाओं से बचने के लिए सावधानी बरतनी होगी ताकि यातायात को नियंत्रित किया जा सके। उसके लिए सिस्टम बैरिकेड समेत हर चीज़ का ख्याल रखेगा, लेकिन वाहन चालकों को भी सावधान रहने की ज़रूरत है। द वॉइस न्यूज़ के लिए ओलिवर ठक्कर की रिपोर्ट।
धन्वंतरी आरोग्य रथ और आरोग्य संजीवनी एम्बुलेंस के अनुसार नेत्र रोगों के मामलों में वृद्धि दर्ज की गई है। वलसाड़ जिले में पिछले 2 महीनों में नेत्र रोग के मामलों में चिंताजनक वृद्धि हुई है। EMRI ग्रीन हेल्थ सर्विस द्वारा धन्वंतरी रथ और आरोग्य संजीवनी में पिछले 2 महीनों में 1856 रोगियों का निदान किया गया है और उन्हें मुफ्त दवा दी गई है। वलसाड़ जिले के ग्रामीण इलाके में EMRI सेवा द्वारा 11 मोबाइल स्वास्थ्य इकाइयां सेवा प्रदान करती है, जबकि 2 इकाइयां औद्योगिक क्षेत्र और 4 धन्वंतरी रथ इकाइयां निर्माण स्थल पे और मजदूर नाका पर मजदूरों को मुफ्त दवा, बुखार सहित बीमार और सामान्य स्वस्थ जांच, रक्त परीक्षण प्रदान करती है। जून में 525 मामलों का परीक्षण किया गया और जुलाई तक 1341 मामलों का इलाज किया गया। 2 माह में 1856 नेत्र रोगियों की जांच कर उन्हें निःशुल्क दवा दी गई। द वॉइस न्यूज के लिए वलसाड़ से ओलिवर ठक्कर की रिपोर्ट। ये थे आज के समाचार। अपने आसपास की घटनाओं की माहिती आप हमारे व्हाट्सएप नंबर 9898889116 पर भेज सकते हैं। अपने आसपास की खबरों को देखने के लिए आप बने रहें द वॉइस न्यूज के साथ। खबरों में बने रहने के लिए द वॉइस न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।